पावर बीआई में काम करते हुए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने दो या उससे ज़्यादा सिचुएशन थी या कंडीशन थी, लेकिन उन सब में से सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही कंडीशन सही थी, फिर भी डेक्स लगाने के बाद आपका रिजल्ट सही नहीं आया या फिर इनकरेक्ट आया? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा डेक्स फंक्शन जो ऐसी हर लॉजिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर देता है, जिसका नाम है और फंक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे, जहां हम पावर बीआई, एक्सेल, डेक्स और डेटा एनालिटिक्स की प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और डेक्स फंक्शन की। अगर आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं या आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एंड डेक्स फंक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने मल्टीपल कंडीशंस लिए थे, 2, 3, 4 और 5 तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स के संग आपको सिखाया था। सो फ्रेंड्स, वैसे ही मैं आज की इस वीडियो में आपको 5 नहीं 7 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के संग दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को में और फंक्शन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बार इन सभी 7 एग्जांपल्स के बारे में बता देता हूं कि यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे, जो हमारा पहला एग्जांपल है, पहले एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, एज यूजुअल मैं आप लोगों को बिगिनर से लेके एडवांस की तरफ लेके चलता हूँ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि अगर आपके सामने 2 कंडीशन दी हुई है, 2 में से केवल एक सही है, तो आप कैसे अपने डेटा को या फिर अपने डेक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस एग्जांपल में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्स और क्वांटिटी की। सो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखी है, अगर मैं इस डेक्स फंक्शन को आपको दिखाऊं, सो हाई वैल्यू कस्टमर की, विच मीन्स कि अगर सेल्स 4000 से ज़्यादा है और क्वांटिटी 8 से ज़्यादा है, तो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन मेट करती है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और दोनों ही मेट नहीं करेगी तो नो आ जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यहाँ मैंने टेक्स्ट बेस्ड लॉजिक लिया है। पिछले में हमने क्या किया था, 2 कंडीशन पे सॉल्व किया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल में टेक्स्ट बेस्ड सिखाऊंगा कि टेक्स्ट वगैरह आप कैसे इनपुट कर सकते हैं यूजिंग द इफ फंक्शन। तीसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन अब ज़्यादा हो गई। पिछले एग्जाम्पल्स में हमारे पे 2 कंडीशन थी, इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 कंडीशन हो गई है। सो 3 कंडीशन को बाईपास करते हुए कैसे आप और का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो आप तीसरे एग्जाम्पल में सीखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल में देखेंगे, आपके पास कंडीशन और इंक्रीज होगी। नाउ अब आप एक और एडवांस लेवल पे आ गए। यहाँ आपके सामने 4 कंडीशन दी हुई है, चारों में से कोई भी एक कंडीशन मेट होने पे आपका रिजल्ट पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चौथे एग्जाम्पल में हम सीखेंगे। पांचवें एग्जाम्पल में अगेन थोड़ा सा और इसको बिट टफ कर दिया, यहाँ पे मैंने परसेंटेज को भी इंक्लूड कर दिया है और साथ ही साथ 4 कंडीशन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, तो जिससे कि आप सीख जाएंगे 5 एग्जाम्पल तक कैसे 2 से स्टार्ट करते हुए 4 कंडीशन तक आ जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, एज यूजुअल जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को कोशिश करता हूँ कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक सिखाने की कोशिश करूँ, तो जैसे ही आप छठे एग्जाम्पल में बढ़ेंगे, तो छठे एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को और एंड का दोनों का कॉम्बिनेशन वाला कंडीशन के संग प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको और भी यूज़ करना है और एंड का भी यूज़ करना है, तो इसको कंबाइंडली आप कैसे यूज़ करेंगे ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे, जो कि है आपका छठा एग्जाम्पल। ये सीखने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को ऑब्वियसली सी बात है वीडियोज़ को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे आप लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं। 7वां एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को और ज़्यादा बोनस देने वाला हूँ। तो 7th एग्जाम्पल में हमारा क्या कहता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल बहुत छोटा है, बट यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, और के फंक्शन में आप कैलकुलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं, डबल पाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इन का फंक्शन, इन ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, कैलकुलेट यूज़ किया है। एग्जाम्पल मैंने क्रिएट कर रखे आप लोगों के लिए। सेकंड एग्जाम्पल में अगर इसी के ही सेकंड टाइप में चलेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने फिल्टर का यूज़ कर रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे डबल पाइप ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है। मीन्स कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट और का फंक्शन ना यूज़ करते हुए इसको सिंबॉलिक और का फंक्शन यूज़ किया है। अगर आप इसी के तीसरे टाइप की कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज़ किया है, राइट।
सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट जो वीडियो आपके लिए होने वाली है और फंक्शन के ऊपर, मैं आपको 7 एग्जांपल, एक्चुअली मैं टिपिकली ये 7 एग्जांपल नहीं है, दिस इज बेसिकली 10 एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि 7वें एग्जांपल को ही मैंने फर्दर बाइफिकेट कर दिया है 3 और एडवांस लेवल पे। तो फ्रेंड्स, और के फंक्शन में इससे ज़्यादा आपके सामने सिचुएशंस आएंगी नहीं। इन केस अगर आ भी गई ना, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड इतना इवॉल्व हो जाएगा कि आप किसी भी टाइप की कंडीशन हो, चाहे वो एंड की हो और की हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में नॉट फंक्शन भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद और डिटेल में मैं इफ़ स्विच सब कुछ कवर कर रहा हूँ। आप अगर आपने ये सीरीज़ में पहली बार आए हैं तो एक बार प्लीज़ सीरीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई थिंक देर आर मोर देन 200-300 डेक्स फार्मूलाज, मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय 1। और कोई भी मैं ऐसे कवर नहीं कर रहा हूँ 5-7-10 मिनट की वीडियो में कि आप लोगों को बस बता दिया और आगे बढ़ गए। नो, हर जगह मैं आप लोगों को 4-5-6 इतने मल्टीपल एग्जांपल्स के संग बता रहा हूँ, ताकि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए आप बहुत ही आसानी से डील कर दियो। इन रिटर्न फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से सिर्फ यही चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग सीखने वाले हैं पावर BI, एक्सेल वगैरह, उनके साथ इस चैनल का या वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। और कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप लोग डायरेक्टली मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, किसी का भी कोई भी मैं क्वेरी जो है अनआंसर्ड नहीं छोड़ता हूँ। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं इन सभी फंक्शंस को यूज़ करना। ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम वेरी क्विकली एक बार इस फंक्शन का सिंटैक्स को समझ लेते हैं, क्योंकि सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस फंक्शन का जो सिंटैक्स कहता है वो ये कहता है, द और फंक्शन इज यूज टू इवेल्युएट मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि इस फंक्शन के अंदर अगर आपने मल्टीपल कंडीशन दे रखी है, मल्टीपल कंडीशंस को ये इवेल्युएट कर सकता है और आपके सामने ट्रू रिजल्ट देगा अगर उनमें से एक भी कंडीशन मैच हो जाती है। वो चाहे 2 कंडीशन के साथ हो, चाहे वो 10 कंडीशन के साथ हो, ठीक है, सिंपल सा है। अगर आप एंड का फंक्शन समझेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एंड के फंक्शन के बारे में बताया था। एंड का फंक्शन क्या करता है, अगर आपने 2 कंडीशन दे रखी है, चाहे 10 कंडीशन दे रखी है, जब तक वो सारी कंडीशन जो है मैच नहीं होंगी या मीट नहीं होंगी, आपके साथ रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। बट और का फंक्शन जो है वो थोड़ा सा रिवर्स काम करता है। ये सिंपली क्या काम करता है कि अगर एक भी कंडीशन मैच होती है, देन आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है, और कंडीशन 1 कंडीशन 2, ठीक है, या लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, बहुत ही सिंपल इसका डेक्स फंक्शन है। ओके, नाउ अब मैं आपको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, विद कंडीशन, विद गोल, विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आई डोंट नो ये वीडियो आधे घंटे लंबी होगी या 1 घंटे लंबी होगी, मुझे नहीं पता एट दिस पॉइंट, ठीक है। करते हैं, हमारे सामने लगभग 7 से 8 एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको समझाऊंगा। मुझे ज़्यादा लेंथ की भी उतनी टेंशन नहीं है और ना ही मुझे व्यूज़ की है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है कि मेरा USP है कि मुझे अच्छे से डिटेल में समझाना है। ओके, नाउ मैं आप लोगों को एक बार डाटा से मिलवा देता हूँ कि इसमें डाटा कैसा है। सो देखिए, थोड़ा सा 1 आध मिनट टाइम सेव करने के लिए, या फिर क्योंकि मैं हर वीडियो में डाटा इंपोर्ट करूँगा वो रिपीटेटिव होगा, तो मैं पहले ही डाटा इंपोर्ट करके रख लेता हूँ। डाटा जो भी हम पावर BI में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग फाइल जो है डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछिए। सो देखिए, हमारे पास यहाँ पे ना 7 टेबल है। एक टेबल है अटेंडेंस टेबल, जिसमें हमारे पास 5 कॉलम है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है, अटेंडेंस है, प्रोजेक्ट है, पार्टिसिपेशन है। फिर एक हमारे पास एक ये कॉम्बो टेबल है, यहाँ पे मैंने बेसिकली एंड और के लिए ये टेबल क्रिएट कर रखी है। एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, फिल्टर टेबल है, रेटिंग टेबल है, सेल्स टेबल है और स्टेट की टेबल है, ठीक है। ये जो भी टेबल के नाम दे रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली यही आपके को रियल डाटा में भी कहीं पे मिलेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, तो ये मेरी तरफ से नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं टेबल्स को, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में। सो देखिए, रिपोर्ट व्यू में हमारा एग्जाम्पल 1 पहले समझते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 कह रहा है, 2 कंडीशन है हमारे पास, सेल्स है और क्वांटिटी है। सो यहाँ पे आप गोल को पढ़िए। गोल कह रहा है, आइडेंटिफाई
customers whose sales are greater than 4,000 और quantity is more than 8, which means कि हमें वो कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी या तो सेल्स 4,000 से ज़्यादा है या फिर उन्होंने जो क्वांटिटी परचेज करी है वो 8 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए हमें क्या करना है, यहाँ पे यस या नो में हमें रिजल्ट को निकालना है। दो कंडीशन है, दो में से कोई एक मेट होनी चाहिए। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, ये है हमारा सेल्स क्वांटिटी वाले टेबल। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं सेल्स और क्वांटिटी वाले टेबल में। ये रहा हमारे पास, ठीक है, सेल्स का टेबल। या तो यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिए न्यू कॉलम को, या फिर मैं जनरली आपको बहुत डिटेल में समझाने के लिए टेबल व्यू में ले चलता हूँ। सो टेबल व्यू में आइए, सेल्स टेबल, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, न्यू कॉलम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और न्यू कॉलम को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे अब हमें नाम देना है। तो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं कह देता हूँ हाई वैल्यू कस्टमर। ठीक है, प्रीमियम कस्टमर कह लीजिए, हाई वैल्यू कह लीजिए, कुछ भी। शिफ्ट एंटर। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इफ़। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इफ़ का फंक्शन मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ एंड और के संग। देखिए इसके दो बेनिफिट है, एक तो आपकी इफ़ फंक्शन की प्रैक्टिस हो रही है, सेकंड कि यहाँ पे जब हमें जो रिजल्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बोला गया कि सेल्स 4,000 से ज़्यादा हो या क्वांटिटी 8 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे येस और नो लिख के आया। दैट मीन्स कि मुझे वहाँ पे कस्टम इनपुट चाहिए। अगर मैं इफ़ की कंडीशन ना लगाऊँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ईदर ट्रू और फॉल्स। तो मैं उसको वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ येस और नो से, इसलिए मैं यहाँ पे इफ़ लगा रहा हूँ। ठीक है, हमने इफ़ कर दिया, फंक्शन पास कीजिए, और जैसे ही हमने पास किया और यहाँ पे ओपन विंडो ओपन होगी, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2। सो हमारा लॉजिकल 1 क्या है, लॉजिकल 1 कहता है सेल्स का जो कॉलम है, ठीक है, सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 4,000। ठीक है, कॉमा, यही है ना हमारी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ईदर शुड बी ग्रेटर देन 8। ओके डन, हमने सेकंड कंडीशन भी दे दी, फर्स्ट भी दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे मेरे को रिजल्ट पूछ रहा है इफ़ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या चाहिए, ये इसलिए पूछ रहा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैं इफ़ का कंडीशन लगा रहा हूँ। अगर मान के चलिए मैं इफ़ की कंडीशन यहाँ पे ना लगाऊं, ठीक है, और मैं ये कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू और फॉल्स के नेचर में आ गया। ठीक है, मैंने तो सिंपल लगा दिया और का फंक्शन, ये ट्रू और फॉल्स आ गया। मुझे ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे तो कस्टम वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, कॉमा, ट्रू में मुझे क्या चाहिए, यस, डबल कोट्स के अंदर यस टाइप कर दिया, शिफ्ट एंटर, डबल कोट्स के साथ नो टाइप कर दिया। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, यस। अब कंडीशन को आप फिर से याद कीजिए, कंडीशन हमारी ये थी कि या तो सेल्स 4,000 से ज़्यादा हो या क्वांटिटी 8 से ज़्यादा हो। तो देखिए रमेश जो हमारा कस्टमर है उसमें आप देखेंगे यस आ गया। यस क्यों आया, क्योंकि दो में से एक कंडीशन जो है मैच हो गई। सेल्स जो है 4,000 से ज़्यादा है, बेशक क्वांटिटी 5 है लेकिन सेल्स 4,000 से ज़्यादा है, तो यस आ गया। सेकंड कंडीशन, सेकंड वाले कॉलम रो में देखिए, सीता की सेल्स है 3,000 बट उसकी क्वांटिटी 8 है या उससे ज़्यादा है, तो देखेंगे आप हमारे पास ये क्या आ गया, नो आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हमने तो बोला था कि 8 हो, 8 से ज़्यादा, तो देखिए ये एग्जैक्ट 8 है, हमने वहाँ पे कंडीशन दे रखी है 8 से ज़्यादा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा दूँ कि या तो 8 हो या 8 से ज़्यादा हो, तो देखिए सीता भी यस में कन्वर्ट हो जाएगी, हो गई, क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन दिया था इसलिए उसने कैप्चर नहीं किया था। ओके, मोहन में देखिए आपके सामने नो आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि सेल्स भी 2,000 है और क्वांटिटी भी 2 है। गीता में आप देखेंगे यस आ गया, क्योंकि गीता तो दोनों कंडीशन मेट कर रही है, 6,000 भी कर रही है सेल्स और क्वांटिटी भी कर रही है 9। तो इस तरीके से आप जो है दो कंडीशन पे और का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपकी एक कंडीशन कोई भी मैच होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है यहाँ पे, द और फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू हेयर even if the sales exceed 4,000 or the quantity is greater than 8, the result will be yes. The logic helps in identifying key और bulk order customers quickly. Basically ये अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे कंडीशंस कहाँ आती है।
जब भी कोई सप्लाई चेन एरिया है या फिर आज के टाइम पे आप देख रहे हैं जितनी भी ये ई कॉमर्स कंपनीज है, वहाँ पे सारे का सारा कस्टमर का ही डेटाबेस है। तो ये सारे लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कंडीशंस होती है, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि इस फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल बेसिक बताया है। मैं एक बार टेबल में इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हाई वैल्यू कस्टमर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे डाउट है। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन था, सिंपल है। एंड डोंट वरी कि ये मैंने आप लोगों को सिंपल बता दिए, मैंने आपको ऑलरेडी इंटर में बता दिया कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ वन एग्जाम्पल। अब हम आगे चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सो ये हमारा है सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए कंडीशन हमारे पे यहाँ भी दो ही है, बस सिचुएशन क्या चेंज हो रहा है एग्जाम्पल में। वो जो पिछला वाला एग्जाम्पल था एग्जाम्पल 1, वहाँ पे मैंने आप लोगों को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ बताया था, जैसे 4000 सेल्स या 8 क्वांटिटी, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। अब आपके सामने सिचुएशन आ गई है कि आपको टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर करना है। मतलब कि कोई आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए सेल्स दिया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज आप लोगों को फिल्ट्रेशन करना है, लॉजिक अप्लाई करना है। तो इस एग्जाम्पल में मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए गोल को रीड कीजिए। गोल क्या कह रहा है, फाइंड एम्प्लॉइज हु बिलोंग्स टू द सेल्स डिपार्टमेंट और हैव मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर, या तो वो एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट का हो या फिर उसका एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा हो। तो हमें ये लॉजिक अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं आपको अगेन ले चलता हूँ टेबल व्यू से। एक काम करता हूँ मैं ना, अब की बार इस वाले एग्जांपल में टेबल व्यू में ना जाके आपको यहीं से बताता हूँ कि कैसे आप टेबल व्यू में भी ना जाके कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, आप उस टेबल पे आ जाइए जिस भी टेबल में आपको अप्लाई करना है नया कॉलम को। जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप विंडो हो जाएगा टेबल टूल्स का। यहाँ पे आ रहा है न्यू कॉलम, बस इस न्यू कॉलम पे क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पे सामने आपके सामने वही सिचुएशन आ जाएगी। इसको जैसे मैं नाम दे देता हूँ एलिजिबल एम्प्लॉयज़। ठीक है, और अगेन इफ़। अब आपके सामने मेरे को नहीं लगता है कि इफ़ को लेके डाउट होना चाहिए कि इफ़ की कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इफ़ के बाद यहाँ पे टाइप कीजिए और लॉजिकल 1 पूछ रहा है। लॉजिकल 1 में हमारा लॉजिक 1 क्या था कि या तो उसका जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टाइप कीजिए। ये रहा मेरा एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट वाला कॉलम। इक्वल टू बोला गया था मेरे से कि अगर सेल्स का हो, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डबल कोट्स के अंदर सेल्स। डिफरेंस आ गया फ्रेंड्स दोनों में नज़र कि एग्जाम्पल 1 में क्या था और एग्जाम्पल 2 में क्या है। वहाँ न्यूमेरिक था, न्यूमेरिक इज़ मच ईजियर देन टेक्स्ट, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे सामने क्या आ गया, सेल्स वाली आ गई कि हम सेल्स का डिपार्टमेंट हो। सेकंड कंडीशन थी कि उसका एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 या उससे ज़्यादा। ठीक है, सो 3 या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे मैं लूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, सॉरी 3 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। यहाँ तक क्लियर। शिफ्ट एंटर, डबल कोट्स के अंदर अब आपको वही टाइप करना है, एलिजिबल, जो भी आप टाइप कर दीजिए। मैं जैसे एलिजिबल ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ नॉट एलिजिबल। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप एक बार फिर से डेक्स को देख लीजिए। डेक्स क्या कह रहा है मेरा, इफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर अगर वो सेल्स वाला डिपार्टमेंट है और उसका एक्सपीरियंस 3 या उससे ज़्यादा हो, तो या तो मेरे पास एलिजिबल आ जाए या नॉट एलिजिबल। ठीक है, एंटर कर दीजिए। ये मेरा लग गया डेक्स। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं एक बार वैल्यूज़ को ले आता हूँ, जैसे एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ और उसकी जो हमने कंडीशन लगाई। देखिए अब यहाँ पे जो गीता एम्प्लॉय है वो सेल्स डिपार्टमेंट की है और जो उसका एक्सपीरियंस है वो 3 है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एलिजिबल, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ तो मैट हो गई है। और सीता सेल्स की है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी ये मैट हो गया, हमारे पास एलिजिबल आ गया। ठीक है,
और जो बाकी मोहन और रमेश है, देखिए उन वो एक तो ना तो सेल्स के हैं, वो आईटी डिपार्टमेंट से और एचआर डिपार्टमेंट से हैं, और उन दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल और 2 साल है, इसलिए दोनों में नॉट एलिजिबल आ गया। ठीक है, आप समझ गए कि अगर आपके सामने, मैं यहाँ से ना आपको टेबल व्यू में ले चलता हूँ। देखिए टेबल व्यू में हमारे पास क्या था, एम्प्लॉय का नाम दिया था, डिपार्टमेंट दिया गया था और एक्सपीरियंस दिया गया था। हमें एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना था जिसमें ये हमें फिल्टर करना है या फिर डिफरेंशिएट करना है कि अगर एम्प्लॉय की का डिपार्टमेंट सेल्स है या फिर उसका एक्सपीरियंस 3 या उससे ज़्यादा है तो हमारे पास एलिजिबल आ जाए। ठीक है, या अदरवाइज नॉट एलिजिबल आ जाए। तो बहुत ही आसानी से हमने ये अप्लाई कर दिया टेक्स्ट बेस में, और आपके सामने आप रिपोर्ट व्यू में आएंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे सामने एलिजिबल नॉट एलिजिबल करके सेग्रीगेशन हो गई है। ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। कोई भी डाउट हो तो अगेन फ्रेंड्स पूछिएगा जरूर। अब हम आगे चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ऑल राइट फ्रेंड्स, नाउ दिस इज आवर थर्ड एग्जाम्पल। और थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ा सा हमारा जो डिफिकल्ट लेवल है वो एडवांस हो गया है। अब हम यहाँ पे 3 कंडीशन के ऊपर, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गोल पढ़िए इस एग्जाम्पल का क्या है। कह रहे क्लासीफाई प्रोडक्ट्स एज टॉप प्रोडक्ट इफ दे हैव सेल्स ग्रेटर देन 7,000 और प्रॉफिट ग्रेटर देन 1,000 और रेटिंग इक्वल और ग्रेटर देन 4। ठीक है, यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मेट होने पे हमारे पास आना चाहिए टॉप प्रोडक्ट, अदरवाइज मान के चलिए नॉर्मल प्रोडक्ट या रेगुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ। तो टेबल है हमारा, वो टेबल यहाँ पे क्या कहता है, वो है हमारा ये रेटिंग टेबल। ठीक है, सो रेटिंग टेबल में आप देखिए हमारे पास कॉलम है एक प्रोडक्ट का ABCD, सेल्स है, प्रॉफिट है और रेटिंग है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 3 कंडीशन के साथ सॉल्व करना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान के चलिए टॉप प्रोडक्ट शिफ्ट एंटर इफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पहला आर्गुमेंट ओपन कीजिए आप और का। ओके, नाउ अब यहां पे ना एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने एंड वाली वीडियो जो मेरी पिछली वीडियो थी, एंड वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, वहां पे मैंने आप लोगों को बोनस टिप में बताया था कि आप जब भी आपके पास 2 या उससे ज्यादा कंडीशन हो, जैसे 3, 4, 5, तो पता है आपको आर्ग्यूमेंट को नेस्टेड करना पड़ता है। आपने एक्सेल में काम करते हुए नेस्टेड इफ के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन नेस्टेड और भी होता है, नेस्टेड एंड भी होता है। इवन सभी फॉर्मूलाज जो है एक तरह से नेस्टेड ही होते हैं। मीन्स कि जब आप एक ही फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को इंसर्ट कर देंगे तो नेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है, ठीक है, तो 3 कंडीशन को मेट करने के लिए हमारे डायरेक्ट जो और का फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट पे ही काम करेगा। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर के साथ एक और का आर्ग्यूमेंट ओपन कर देंगे। ठीक है, एंड में मैंने आपको बताया था कि अगर 3 एग्जाम्पल है तो आपको 2 बार एंड की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल है तो हमारे पास 2 और की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं टाइप करता हूँ, जो पहली कंडीशन क्या थी मेरी, सेल्स की। ठीक है, रेटिंग टेबल सेल्स, यहाँ पे मेरी कंडीशन थी ग्रेटर देन 7,000। ठीक है, कॉमा, ये पूछ रहा है मेरे से लॉजिकल टू पे मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट था मेरा यहाँ पे कि अगर वो ग्रेटर देन 1,000 है। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा एक ये जो और वाला आर्गुमेंट था ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला आर्गुमेंट हेल्प करेगा। सो इस आर्गुमेंट के लिए क्या हुआ, पहले और के लिए ये एंटायर यहां से लेके यहां तक ये एक आर्गुमेंट बन गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉमा, देखिए मेरे से पूछ रहा है लॉजिकल टू, तो अब मैं क्या करूंगा, लॉजिकल टू दूंगा। लॉजिकल टू मेरा क्या है, रेटिंग, कि जो रेटिंग वाला कॉलम है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो ब्रैकेट क्लोज, मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में कॉमा दे दिया। सो ट्रू मेरा क्या कहता है, शिफ्ट एंटर, अगर वो ट्रू है तो मुझे चाहिए टॉप प्रोडक्ट
ठीक है, कॉमा, और अगर वो फॉल्स है तो मुझे क्या चाहिए, कुछ भी दे देता है, जैसे मैं नॉर्मल दे देता हूं कि नॉर्मल प्रोडक्ट, डबल कोट से क्लोज, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा, मैं एक बार आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 कंडीशन है, ठीक है, सेल्स है, प्रॉफिट है और रेटिंग है। अब डायरेक्ट जो और का जो आर्गुमेंट है ना, वो 2 से ज्यादा काम ही नहीं करता है, मतलब 2 ही लॉजिकल उसको चाहिए, ठीक है। अब 2 से ज्यादा में हमें क्या करना होता है, नेस्टेड बनाना पड़ता है। तो नेस्टेड के लिए हमने क्या किया, पहले एक आर्गुमेंट दिया और का। सो जब और का आर्गुमेंट दिया तो उसके लिए ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक ये एक सिंगल लॉजिकल 1 बन गया, ठीक है। कॉमा देने के बाद हमारे पास लॉजिकल 2 ओपन हुआ, इस फंक्शन की वजह से यहाँ जो पहला और था हमने यहाँ पे लॉजिकल 2 दे दिया और एंटर कर दिया, जो भी हमें कस्टमाइज वैल्यू चाहिए, एंटर, ठीक है। देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, आ गया टॉप प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट। अब देखिए, अब अगर मैं इस और को हटा दूं, ठीक है, सिंपल और के संग करूंगा तो देखिए काम ही नहीं करेगा, मेरे पे पहले ही रेड आ गया। अगर मैं एंटर कर भी देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिए आ गया सिंटैक्स एरर, क्योंकि डायरेक्ट और का फंक्शन 2 के संग काम ही नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको नेस्टेड बनाना पड़ता है, और नेस्टेड ये ऐसे ही बनता है। अगर मेरे पास 4 कंडीशन होती ना तो 4, अभी अगले में देखेंगे 4 वाले में क्या होगा, हम क्या करेंगे, 2 बार और का फंक्शन यूज करेंगे, 2 नहीं 3 बार और का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये बढ़ता रहता है, ठीक है, आर्गुमेंट के लिए। यहां तक कोई क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं एक बार इसको टेबल पे रख लेता हूं प्रोडक्ट, सेल्स, रेटिंग, प्रॉफिट और टॉप प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट ए जो है उसकी सेल्स है 8000 मीन 7000 से ज्यादा है, रेटिंग है 4 यानी कि 4 या 4 से ज्यादा, और प्रॉफिट है 1200, तो हमारे पास टॉप प्रोडक्ट आ गया। बी प्रोडक्ट में सेल्स है 4000, पहली कंडीशन फेल हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास रेटिंग, रेटिंग जो है 3, ये भी फेल हो गया, और प्रॉफिट 500, ये भी फेल हो गया। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स कंडीशन बन गई, और हमारे पास रिजल्ट क्या है, नॉर्मल प्रोडक्ट। आप एक बार ध्यान दीजिए डी प्रोडक्ट पे, डी प्रोडक्ट क्या कह रहा है, सेल्स है 3000 यानी कि 4000 से नीचे, पहली कंडीशन फेल, नो वरीज। सेकंड कंडीशन है रेटिंग, रेटिंग थी हमारी 4 या 4 से ज्यादा, तो यहाँ पे रेटिंग देखिए इसकी 5 है। तीसरी कंडीशन थी प्रॉफिट, 900 है प्रॉफिट, फिर भी क्योंकि इन तीनों में से एक कंडीशन मेट हो गई है तो हमारे पास रिजल्ट आ गया टॉप प्रोडक्ट यानी कि ट्रू, ठीक है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ क्या कह रहे हैं, दिस एग्जाम्पल चेक्स 3 कंडीशन, एनी वन बींग ट्रू इज इनफ टू मार्क द प्रोडक्ट एज टॉप प्रोडक्ट। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर मेट होती है, ट्रू है, तो दिस इज इनफ टू मार्क एज ए टॉप प्रोडक्ट। इट्स ए ग्रेट यूज केस ऑफ रैंकिंग और फिल्टरिंग हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द मल्टीपल सक्सेस फैक्टर्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में ये भी दे रहा हूँ साथ साथ कि ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स आप लोगों को कहाँ कहाँ यूज पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश कर रहा हूँ 100% कि भाई आप लोगों को हर एक चीज़ हर तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। आप लोगों से इन रिटर्न सिर्फ यही चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और प्लीज़ इस वीडियोस को आप लोग एंड तक देखा कीजिए। देखिए मैं मानता हूँ मेरी वीडियोस लंबी होती है और मैं बनाता भी इसी इंटेंशन से हूँ कि मुझे एंड टू एंड सिखाना है, ठीक है। मेरा कोई शॉर्टकट का वे नहीं है, बाकी चॉइस इज़ योर्स। अगर आप लोगों को मेरे से बेटर कम टाइम में किसी और चैनल पे मिलता है आप वहाँ से सीख सकते हैं, उसमें तो देखिए कोई वो ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, आप लोगों को एंड टू एंड सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियोस को देखिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट अगर है आपको थर्ड एग्जाम्पल में, सो प्लीज़ डू रीच आउट। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। All right friends, this is our fourth example in OR function. So fourth example में यहाँ पे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल को बढ़ा दिया है मैंने। यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, 4 कंडीशन ले लिया, ठीक है। अगर आपने पिछला तीसरा वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। सो फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, यहाँ पे ना हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को निकालना है। तो गोल है हमारा, स्टूडेंट शुड बी मार्क्ड एज ए पास
इफ marks are greater than 60, greater or equal than 60, or attendance greater than or equal to 75, or project 2 or greater than 2, और participation 2 और greater than 2। यानी कि या तो उसके 60 से ज़्यादा नंबर हो, उसकी अटेंडेंस 75% से ज़्यादा हो, या फिर उसने 2 प्रोजेक्ट कर रखे हो या 2 से ज़्यादा, या उसकी पार्टिसिपेशन 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, सिंपल। 4 कंडीशन है, 4 में से मुझे कोई भी एक जो है चेक करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपने जो है टेबल व्यू में चलते हैं। टेबल व्यू में चलने के बाद यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा मेरा अटेंडेंस टेबल। ठीक है, सो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन 3 कंडीशन थी पिछली बार, इसलिए हमने 2 बार और का यूज़ किया था। इस बार 4 कंडीशन है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार और का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे दे देता हूँ नाम, मान के चलते फाइनल रिजल्ट। ठीक है, शिफ्ट एंटर इफ। ओके, कंडीशन 4 है तो मैं क्या करूँगा, पहला और का फंक्शन ओपन किया, लॉजिकल 1 पूछा इसने, शिफ्ट एंटर से एक और का फंक्शन ऐड कर दिया। ठीक है, शिफ्ट एंटर एक और का फंक्शन एंटर कर दिया। क्योंकि होगा क्या कि 3 और के फंक्शन आ गए, तो ये जो लास्ट वाला और का फंक्शन है, यहाँ पे मैं 2 आर्ग्यूमेंट को पास करूंगा। जब उसको क्लोज करूंगा तो ये वाला और का फंक्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा 3rd कंडीशन, और जब उसको क्लोज करूंगा तो मेरा ये वाला आर्ग्यूमेंट ओपन हो जाएगा और का, और उसमें दे दूंगा मैं 4th कंडीशन। तो ये ऐसे चलता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, नाउ हमने और दे दिया। अब यहाँ पे आप टाइप कीजिए, पहला था हमारा मार्क्स, ठीक है, और ये था हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कॉमा, और सेकंड था हमारा अटेंडेंस। अटेंडेंस भी थी हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। ठीक है, 2 कंडीशन दे दी इस वाले और में, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो डायरेक्ट लेगा ही नहीं ना, सो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट एंटर देना है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा बस मैं इस, देखिए फंक्शन वही रहेगा, बस मुझे एंटर करना है, और थोड़ा सा ना स्पेस गलत हो गया, और शिफ्ट एंटर, और शिफ्ट एंटर, और बेसिकली क्या है कि मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन मुझे नेस्टेड बनाना है। ठीक है, इसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही जो हमारी कंडीशन थी, यहाँ पे हम दे देंगे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कॉमा, फिर था हमारा अटेंडेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला आर्ग्यूमेंट क्लोज हुआ, कॉमा करते ही इसने मुझे दिखा दिया लॉजिकल 2। सो लॉजिकल 2 मेरा क्या कहता है उसका क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट था हमारा, प्रोजेक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा की कंडीशन थी। ठीक है, क्लियर, शिफ्ट एंटर। ये यहाँ से ना एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी। शिफ्ट एंटर, ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब देखिए मैंने जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कॉमा दिया, अब मेरे पास एक और लॉजिकल ओपन हो गया। वो क्यों हो गया, वो पहले वाले फंक्शन के थ्रू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे दे दूंगा चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन थी पार्टिसिपेशन। ठीक है, और ये भी क्या था, ग्रेटर देन 2 या उससे ज़्यादा। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे आप जो कस्टम वैल्यू है वो टाइप कर दीजिए, पास डबल कोट्स के अंदर क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर, डबल कोट्स, और यहाँ टाइप कर दीजिए फेल। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी एंटर नहीं कर रहा, मैं आपको समझा देता हूँ सॉरी। सो यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारे पास, एक और किया, एक और ओपन किया, और एक और ओपन किया। ठीक है, तो पहले और में हमने दे दिया 2 कंडीशन। जैसे ही इसको कॉमा के साथ क्लोज किया इस फंक्शन को, हमारे पास ये वाला और का फंक्शन एक्टिवेट हो गया। ये वाले और के फंक्शन में हमने क्या दे दिया, ये बन गया सेकंड वाला लॉजिकल। फिर जैसे ही इसको क्लोज किया, ये वाला और का फंक्शन एक्टिवेट हो गया, और फिर हमारे पास जो है चौथी कंडीशन के लिए ओपन हो गया। ठीक है तो अब हुआ क्या, इस वाले और के संग जो पहला वाला और था
उसके लिए यहां से लेके यहां तक एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है, यानी कि ये पूरा का पूरा लॉजिकल 1 है और ये स्टैंड अलोन लॉजिकल 2 है। इन दो के बेस पे फंक्शन जो है टेस्ट कर रहा है रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आपको रिजल्ट दे देगा, पास या फेल। एंटर दबा के देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। हमारे पास सबका रिजल्ट पास आ गया है। एक बार ना हम कंडीशन भी टेस्ट कर लेते हैं। मार्क्स थे होने चाहिए हमारे 60 से प्लस, तो ये रहा मार्क्स यहाँ पे 85 ज़्यादा है रवि के केस में। अटेंडेंस 75 से ज़्यादा होनी चाहिए बट यहाँ पे लो है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिसिपेशन 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। अब हुआ क्या कि 4 में से 2 कंडीशन मेट करेगी, मार्क्स और पार्टिसिपेशन, तो हमारे पर रिजल्ट आ गया पास। सीता में देखिए मार्क्स कम है लेकिन अटेंडेंस 75 से ज़्यादा यानी कि 90, तो पहली कंडीशन ही मेट होगी, तो यहाँ पे तो पास आना ही है। बाकी आप देखेंगे प्रोजेक्ट 0, पार्टिसिपेशन 0, मार्क्स 50, तीनों कंडीशन फेल बट एक कंडीशन मेट होगी तो रिजल्ट पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे, आप 4 कॉलम्स के साथ भी यानी कि 4 कंडीशन के साथ भी आप बहुत ही आसानी से इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। पिछली बार बेसिकली मैंने आप लोगों को एंड के फंक्शन में आप लोगों को एज ए बोनस टिप दिया था, दिस इज स्टिल अ बोनस टिप। ठीक है, आप कैसे जो है डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई ना करते हुए नेस्टेड के संग कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैंने कुछ और भी आप लोगों के लिए बोनस रख रखा है जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था। सो आई थिंक वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस पूरे की पूरी जर्नी को, अपनी लर्निंग की जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये आपका एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आप देखेंगे ये हमारा है एग्जाम्पल 5 और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस सिनेरियो को या बिजनेस केस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल हमारा ये कह रहा है गिव अ स्पेशल ऑफर टू कस्टमर इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 7000। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन की बात नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल दिया है मैंने, न्यूमेरिक के साथ साथ टेक्स्ट भी, कि फिक्स वैल्यू ऑनलाइन होना चाहिए। सिटी दिल्ली होनी चाहिए, अगेन एक फिक्स नंबर, मतलब फिक्स टेक्स्ट आ गया। डिस्काउंट आपका 8% या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ये चारों की चारों कंडीशन को टेस्ट करो और रिजल्ट निकाल के निकालो कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैट होती है तो आप उसको स्पेशल ऑफर कहेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी कह लीजिए, इसे मैं नॉर्मल कह दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टेबल पे। तो टेबल है हमारा यहाँ पे स्टेट टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास कस्टमर है, सेल्स है, पेमेंट मोड है, सिटी है और डिस्काउंट है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, सबसे पहले न्यू कॉलम को इंसर्ट कर लीजिए आप और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए स्पेशल ऑफर। ठीक है, शिफ्ट एंटर इफ। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, क्या है हमारे पास 4 कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे भी 3 बार और के फंक्शन को, आर्ग्यूमेंट को ओपन करेंगे, और सॉरी इफ, शिफ्ट एंटर और शिफ्ट एंटर और शिफ्ट एंटर और। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 और के आर्ग्यूमेंट को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप टाइप कीजिए सेल्स। सेल्स थी हमारी ग्रेटर देन 7000, कॉमा पेमेंट मोड। पेमेंट मोड होना चाहिए हमारा ऑनलाइन, डबल कोट्स के अंदर ऑनलाइन टाइप कर दीजिए, इक्वल। ठीक है, 2 कंडीशन दे दी, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। जैसे मैंने ये किया, मेरे पे सेकंड आर्गुमेंट ओपन हो गया, लॉजिकल टू, शिफ्ट एंटर कर दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, सिटी। सो सिटी शुड बी इक्वल टू दिल्ली, इक्वल, डबल कोट्स के अंदर हम दिल्ली टाइप कर देंगे, डबल कोट से क्लोज। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब ये अगेन देखिए एक और लॉजिकल टू ओपन हो गया, पहला वाला फंक्शन ओपन हो गया। शिफ्ट एंटर, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डिस्काउंट, ये रहा डिस्काउंट, और डिस्काउंट था हमारा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.8%, 0.08। बेसिकली जो न्यूमेरिक चलता है वो इस तरीके से चलता है, 8% का मतलब 0.08। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा।
फंक्शन क्लोज हो गया मेरा। अब ये मेरे से पूछ रहा है रिजल्ट आपको ट्रू चाहिए फॉल्स, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि अगर ट्रू है तो मेरे पास लिख के आ जाए स्पेशल ऑफर, कॉमा, अदरवाइज मेरे पास आ जाए रेगुलर लिख के, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, आ गया। अब देखिए कहाँ कहाँ पे मेरे पास स्पेशल ऑफर आ गया। पहला ही एग्जांपल, वो कह रहा है रमेश की सेल्स है 8000, यानी कि पहली कंडीशन ही मैट करेगी, 7000 से ज़्यादा है। इसकी सेकंड कंडीशन भी मैट हो रही थी, ऑनलाइन है। तीसरी भी मैट हो रही थी, डिस्काउंट, ओ सॉरी सिटी। चौथी में फेल हो गया, बट कोई बात नहीं, एक कंडीशन मैट हो गई, हमारे पे स्पेशल ऑफर आ गया। सीता का आया रेगुलर। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन मैट नहीं हुई देखते हैं। सेल्स 6000, यानी कि 7000 से नीचे, पहली कंडीशन फेल। सेकंड कंडीशन है पेमेंट मोड कैश, ये भी फेल क्योंकि ऑनलाइन होना चाहिए था। सिटी मुंबई, ये भी फेल क्योंकि दिल्ली होना चाहिए था। डिस्काउंट 0%, ये भी फेल क्योंकि कम से कम 8% होना चाहिए था। तो जब ये कोई भी कंडीशन मैट नहीं हुई तो हमारे पास आ गया रेगुलर। अदरवाइज बाकी में आ गया हमारे पास स्पेशल ऑफर। ठीक है, मैं इस वैल्यूज को एक बार टेबल में इंसर्ट कर लेता हूँ। कस्टमर, सिटी, पेमेंट मोड, सेल्स, डिस्काउंट और आपका स्पेशल ऑफर। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट यहाँ तक? आपने क्या सीखा? दो एग्जाम्पल सीख लिए, दो कंडीशन पे, जहाँ पे आपने न्यूमेरिक सीखा और जहाँ पे आपने टेक्स्ट सीखा। एक कंडीशन सीख लिया आपने 3 कंडीशन पे, मतलब एक एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल सीख लिए आपने 4 कंडीशन के संग, जिसमें आपने अगेन एक सीखा न्यूमेरिक बेस और एक सीखा आपने टेक्स्ट बेस। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ छठे एग्जाम्पल की तरफ। तो बेसिकली छठा इज नॉट अ काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल, इट्स बेसिकली अ सिनेरियो, कि अगर आपको मान के चलिए नॉट का और का फंक्शन नहीं यूज करना, डायरेक्ट फंक्शन यूज नहीं करना, या फिर आपको नेस्टेड नहीं बनाना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इन सब चीज़ों को। और अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, ये टेस्ट करना है कि 2 कंडीशन कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एंड वाली सिचुएशन, तीसरी कंडीशन हो या ना हो, ये चेक करना है। यानी कि एंड भी आ गया और भी आ गया। तो ये आप कैसे करेंगे सॉल्व, ये हम अगले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। छठे वाला एग्जाम्पल है, चाहे इसको आप बोनस कह लीजिए, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, और जब अगली वीडियो आएगी नॉट फंक्शन पे, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एंड और नॉट इन तीनों को कंबाइंड करते हुए आपके सामने ऐसा बिजनेस केस सिनेरियो दूंगा कि आप जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी दे दिया। ये सिचुएशन रियल टाइम, जब आप रियल लाइफ में डेवलप करोगे ना डैशबोर्ड को, तब आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स समझ में आएगी। और फिर आप लोग इधर उधर जब सर्च करोगे ना, तो तुरंत इमीडिएट आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपने पूरे एक्सपीरियंस में से बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक कॉम्बिनेशन को बनाते हुए एक बिजनेस प्रॉब्लम को बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहां पे हमारे पास और एंड का फंक्शन, इन दोनों को ही हमें यूज करना है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है एंड वाली, और इस वीडियो को देखा है आपने, सो एंड वाली वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा तो आपने सीखा इफ और एंड साथ में कंबाइंड यूज करना। ठीक है, इस वीडियो के आपने शुरू के 5 एग्जाम्पल सीख लिए, तो आपने इफ और सीख लिया। अब ये वाला अगर एग्जाम्पल आपने अच्छे से सीख लिया, तो आप क्या सीखेंगे, इफ एंड और। लॉजिकल फंक्शन के सबसे जो डिमांडेड और सबसे कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक्स होते हैं, चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे आप पावर बीआई में अप्लाई करो, यही होते इफ एंड वाले। और आई प्रॉमिस, अगर आप लोगों ने प्रॉपर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं, तो आपके ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा कि एक्सेल में भी आप परफेक्ट हो जाएंगे और पावर बीआई में भी परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो जब मैं लेके आऊंगा ना नॉट के ऊपर, तो उसमें आपको चारों का मैं बिजनेस केस बनाऊंगा कि जहां इफ एंड और नॉट चारों को आप यूज करोगे। यहाँ पे अभी आप 3 को सीखिए। ठीक है, सो गोल क्या है देखिए, गोल बेसिकली ये एग्जांपल मैंने टिपिकल थोड़ा सा पिछले वाले के हिसाब से ही रखा है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या किया, गोल है हमारा गिविंग स्पेशल ऑफर टू सच प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स पे हमें स्पेशल ऑफर देना है जिनकी सेल्स जो है 7000 से ज़्यादा है और डिस्काउंट 8% या उससे ज़्यादा हो
एंड पेमेंट मोड ऑनलाइन हो। मतलब कि स्पेशल ऑफर देना है प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर सेल्स 7,000 से ज़्यादा हो, या फिर ये दोनों हो। तो दोनों हो क्या मतलब कि या तो 8% हो और पेमेंट मोड हो। और यहाँ पे या नहीं है, यहाँ पे है दोनों। कि अगर कोई एक एग्जांपल जहाँ पे 7,000 सेल्स नहीं है, मान के चलिए 5,000 सेल है, तो उसमें ये दोनों कंडीशन मेट होनी चाहिए, या तो डिस्काउंट और पेमेंट मोड ऑनलाइन हो और डिस्काउंट 8 से ज़्यादा % हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंड की भी रिक्वायरमेंट आ गई है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, चलिए टेबल पे चलते हैं हम अपने कॉम्बो टेबल पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेल 7,000 से ज़्यादा है, डिस्काउंट 8% या उससे ज़्यादा है, या पेमेंट मोड कैश है, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए और स्पेशल ऑफर। तो आप एक बार देखिए उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या ये डेटा में आपको लग रहा है कि कंडीशन मैट हो पाएगी। वो कह रहा है या तो सेल्स हो या ये दोनों हो। तो देखिए प्रोडक्ट ए में कंडीशन आपकी मैट कर गई कि भाई अगर डिस्काउंट और पेमेंट मोड नहीं है, मैट हुआ, तो सेल्स मैट हो गई, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ गया। सेकंड वाले में क्या हुआ कि यहाँ पे सेल्स 6,000 है, डिस्काउंट 10% और ऑनलाइन मोड है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों ही मैच कर गए, दोनों ही मैच कर गए। तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा यस, बेशक आपका जो है सेल्स 6,000 से कम हो। तीसरे में आपका नहीं आएगा। चौथे में क्या होगा, चौथे में अब देखिए आएगा कि नहीं आएगा, चौथे में भी आएगा क्योंकि इस सभी की सभी वैल्यूज जो है आपके सामने मैच कर रही है। चलिए एक बार अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। मैं इस कह लेता हूँ, ऐसे ही दे देता हूँ नाम, कॉम्बो ऑफर। ठीक है, शिफ्ट एंटर। इफ एज यू नो, शिफ्ट एंटर, और का फंक्शन हमने ओपन किया। सो और के फंक्शन के लिए आपको ध्यान देना है, पहला और का फंक्शन क्या कह रहा है मेरा, वो कह रहा है जो सेल्स है ना, सेल्स मेरी 7,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, मैंने दे दिया कॉमा। अब ये कह रहा है कि भाई लॉजिकल 2 दीजिए। तो लॉजिकल 2 मेरा क्या है, लॉजिकल 2 में आके मुझे दो कंडीशन को मैच करनी है और वो दोनों ही मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिकल 2 में मैं क्या पास करूंगा, एंड का फंक्शन। ठीक है, एंड का फंक्शन जैसे ही पास किया, इसने मेरे से बोला लॉजिकल 1 दो, लॉजिकल 2 दो। सो लॉजिकल 1 मेरा क्या था, डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है दैट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 0.8%, मतलब 8%, 0.08 कॉमा। लॉजिकल 2 मेरा कहता है पेमेंट मोड, कि पेमेंट मोड दैट शुड बी इक्वल टू ऑनलाइन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। यहां पे दो बार हमने क्यों दिया, ये वाला ब्रैकेट दिया एंड को क्लोज करने के लिए, और ये वाला ब्रैकेट दिया हमने इस और के फंक्शन को क्लोज करने के लिए। कॉमा के बाद अब ये पूछ रहे हैं मेरे से ट्रू और फॉल्स। तो मुझे चाहिए ट्रू के लिए ऑफर, अगर ट्रू है तो ऑफर रनिंग में बोल देता हूं। ठीक है, शिफ्ट एंटर से नीचे ले लेते हैं हम इसको, कॉमा। और अगर फॉल्स है, ठीक है, अगर फॉल्स है तो मैं कह देता हूं, मान के चलिए नो ऑफर। ठीक है, रनिंग, डबल कोट से क्लोज, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखिए आपके सामने आ गया कि यहाँ पे सेल्स ज़्यादा थी, ये दोनों मैट नहीं हुई, तो तब भी ऑफर रनिंग आ गया। यहाँ पे तीनों हो गई तो ये आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स कम है और ये दोनों के दोनों ही आपका मैट हो गया, तो भी आपके पास आ गया ऑफर रनिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ बताइए। मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर है। ठीक है, बस इसको अब आप इंसर्ट कर लीजिए। मान लीजिए प्रोडक्ट, पेमेंट मोड, डिस्काउंट, पेमेंट मोड, सेल्स और कॉम्बो ऑफर। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप क्या चाहते हो, क्या मैं इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स करके दिखाऊं आपको एग्जाम्पल के लिए? चलिए मैं एक काम करता हूं, एक इसके लिए ना मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर मैं इसकी कंडीशंस को फेल कर दूं। ठीक है, कॉम्बो ऑफर है ना, यहाँ पे मैं कह देता हूं कि ये पहली कंडीशन है ना, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मान के चलिए 5%। ठीक है, चलिए देखते हैं, बी में मैंने कर दिया 5%। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
देखिए बी में जैसे ही मैंने 5% किया, अब रिफ्रेश होने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए वो यहाँ पे नो ऑफर रनिंग आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, डिस्काउंट और पेमेंट मोड में से एक कंडीशन को फॉल्स करा दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आप देखिए, मैंने आपकी वैल्यू इसलिए चेंज करी ताकि मैं आपको दोनों ही सिचुएशन में समझा सकूं। देखिए हो गया ना चेंज। प्रोडक्ट बी में परसेंटेज हो गई, डिस्काउंट परसेंटेज 5, पेमेंट मोड ऑनलाइन है, सेल्स कम है, फिर भी वहाँ पे नो ऑफर रनिंग आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है और एंड के कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी एग्जाम्पल्स के अंदर। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी ही इन नियर फ्यूचर। सो प्लीज़ कोई भी अगर डाउट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल एग्जाम्पल की तरफ। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, बेसिकली दिस इज 7th एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो और का फंक्शन है वो कुछ मल्टीपल ऑल्टरनेट वे के संग सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब वो आप कैसे सीख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप डायरेक्ट और का फंक्शन नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप डबल पाइप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो डबल पाइप का बेसिक क्या यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जांपल बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ रीजन और ईस्ट रीजन की सेल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने टेबल के ऊपर। सो मेरा टेबल क्या कहता है, टेबल है मेरा ये रहा, फिल्टर टेबल, मैंने नाम ऐसे दे दिया, छोटा सा टेबल बनाया बिल्कुल सिर्फ आपको समझाने के लिए। रीजन है सेल्स है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल्स को कैलकुलेट करना है या फिर सेल्स को निकालना है नॉर्थ रीजन और ईस्ट रीजन का। अब मैं यहाँ पे एक आपको ऑल्टरनेट दे रहा हूँ कि यू डोंट नीड टू अप्लाई और फंक्शन, आप बिना और फंक्शन के अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जैसे दे देता हूँ आपको एग्जांपल, मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट सेल्स, शिफ्ट एंटर, कैलकुलेट। ये मैं आपको कैलकुलेट फंक्शन के संग बता रहा हूँ। कैलकुलेट एक्सप्रेशन पूछ रहा है, सम, क्योंकि मुझे सम एक्सप्रेशन बनाना है। सो मैं क्या करूँगा, सेल्स वाली वैल्यू को पहले मैं सेल्स वाली वैल्यू को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉमा। ठीक है, इतना क्लियर, हम ऐसी फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे शिफ्ट एंटर, फिल्टर टेबल रीजन लिया मैंने यहाँ पे, क्यों लिया, क्योंकि मेरे को रीजन वाले कॉलम में से नॉर्थ और ईस्ट की सेल्स को निकालना है। अब आप कहेंगे हमने और का तो फंक्शन लगाया ही नहीं है, तो भाई मैं नहीं लगाना चाहता, मैं वही आपको सिखाना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे और का फंक्शन नहीं लगाना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल पाइप का यूज़ करूँगा। ठीक है, सो डबल पाइप के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने दे दिया रीजन कॉलम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 बार स्टैंडिंग लाइन प्रेस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली 2 बार स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है और, जैसे 2 बार एंड का मतलब होता है ना, ये जो एंड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ज्वाइन करना या कंबाइंड करना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एंड वाले में समझाया था। और में हम क्या करते हैं, 2 स्टैंडिंग लाइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगेन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रीजन वाला कॉलम लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा डबल कोट्स के अंदर ईस्ट। ठीक है, और क्लियर हो गया, 2 ही थे हमें, और सिंपल अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सी आ गया आपके पास, क्या आ गया, नॉर्थ में 2000 की सेल आ गई, ईस्ट में 2500 की आ गई। अब आप कहेंगे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अब आप परफेक्ट हो चुके हो इतने, यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, एक इफ का फंक्शन लगा देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या सीखा कि आप चाहें तो और ना लगाते हुए भी इस डबल पाइप्स के थ्रू ये इस काम को कर सकते हैं। चलिए मैं ना आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने 4 कंडीशन कहाँ यूज़ करी थी, यहाँ करी थी ना हमने अटेंडेंस वाले इसमें, हाँ ठीक है, 13। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऐसी नाम डबल पाइप, मतलब समझाने के लिए आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, ये और के फंक्शन को मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, हटा दिया, और का फंक्शन है आपके सामने। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 बार डबल पाइप दे दूंगा। ठीक है, 2 बार डबल पाइप,
2 बार डबल पाइप, हटाइए इसको, ठीक है, एंटर। हो गया आपके सामने, सेम रिजल्ट आ गया। और अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ना सीधे एक लाइन में ले आता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पे 4 आर्गुमेंट थे ना यहाँ पे, तो पहली कंडीशन टाइप करी, इसको ये 2 डबल पाइप से मैंने क्या किया, और बना दिया। ये रही सेकंड कंडीशन, फिर डबल पाइप, फिर तीसरी कंडीशन, फिर डबल पाइप, फिर ये चौथी कंडीशन, ठीक है। तो आप चाहें तो बिना और को यूज़ करे हुए आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे कह लीजिए, चाहे बोनस कह लीजिए, चाहे ये एक्सपीरियंस कह लीजिए, और चाहे मल्टीपल केसेस कह लीजिए जो रियल लाइफ में मैंने सीखे हैं और आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या सीख लिया, फिल्टर टेबल में आपने ये सीख लिया डबल पाइप्स के थ्रू काम करना, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि डबल पाइप आप मल्टीपल में भी कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको 5वीं कंडीशन है ना, आपको अगेन यहाँ पर सिर्फ डबल पाइप टाइप करना है एंड देन गो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में एक और सिखा देता हूँ फिल्टर टेबल में ही, कि भाई ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कैलकुलेट के संग। अब आपको मैं एक एग्जांपल और सिखा देता हूँ जिसमें कैलकुलेट, सम और फिल्टर भी मैं आपको सिखा देता हूँ, और डबल पाइप भी सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं देखिए कोशिश मेरी पूरी यही है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट केस सिनेरियो समझाते चलूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कहीं पे किसी भी प्रॉब्लम में अटके ना, ठीक है। ये रहा मेरा फिल्टर टेबल, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं मेजर के थ्रू आपको सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलम नहीं, मेजर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट सेल्स यूजिंग फिल्टर, ठीक है, फिल्टर फंक्शन के थ्रू इक्वल, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे टाइप कीजिए कैलकुलेट, एक्सप्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे सम, और यहाँ पे फिल्टर टेबल वाले में सेल्स ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब हम यहाँ टाइप करेंगे फिल्टर। सो फिल्टर जब हम करते हैं तो फिल्टर में हमसे पूछता है पहला आर्ग्यूमेंट फिल्टर टेबल, तो फिल्टर टेबल का मतलब ये रहा हमारा फिल्टर टेबल, हमने इसको नाम ही दे रखा है फिल्टर टेबल, कॉमा, शिफ्ट एंटर। ये मैं से पूछा फिल्टर एक्सप्रेशन, सो फिल्टर एक्सप्रेशन में अब मैं इसको बताऊंगा कि फिल्टर टेबल के रीजन वाले कॉलम में जाओ और वहां पे इक्वल टू नॉर्थ सर्च करो और डबल पाइप सर्च करो, फिल्टर टेबल रीजन ईस्ट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो यू विल सी वी हैव द रिजल्ट, हियर यू गो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेजर क्रिएट किया। मेजर में हमने क्या किया, अगर आपके पास कैलकुलेट है, फिल्टर है, और आप डायरेक्टली और का फंक्शन नहीं यूज करना चाहते, तो आप यहाँ पे डबल पाइप के थ्रू इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा फ्रेंड्स बोनस ही मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई पहुँच गया होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना कि हाँ जी यहाँ तक आप पहुँच गए हो, ठीक है। और एक मैं आपको इन वाला भी दिखा देता हूँ कि इन के संग कैसे करते हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क छोड़ दूंगा कि आप इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। मैं एक और आपको मतलब मेथड से आपको सिखा देता हूँ कि कैसे आप मतलब बेसिकली और की जगह आप इन वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही दे देता हूँ नाम, मान लीजिए इन फंक्शन, सिर्फ समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लीजिए कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, सम, फिल्टर टेबल वाले सेल्स वाले कॉलम को लिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर, ठीक है। और यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे रीजन, फिल्टर टेबल के अंदर रीजन, और यहाँ टाइप कीजिए इन, कि इस कॉलम के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए क्या, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा करली ब्रैकेट्स का। करली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे चाहिए नॉर्थ, कॉमा, ईस्ट, कॉमा, आप चाहो तो इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे चलिए मैं साउथ, पहले मैं 2 के संख्या आपको दिखा देता हूँ। ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का चाहिए करली ब्रैकेट से क्लोज, ठीक है। और अगर आप चाहे तो इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा एक बार एंटर प्रेस करने के बाद,
ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, फंक्शन तो सही है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिल्टर टेबल सेल्स हमने लिया है, फिल्टर टेबल में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ है, फिल्टर टेबल रीजन इसमें लिया है मैंने, बेसिकली मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट्स को लेना है। ठीक है, अ सर्कुलर डिपेंडेंसी वॉज डिटेक्टेड, फिल्टर टेबल नॉर्थ ईस्ट सेल्स, फिल्टर टेबल कॉलम फिल्ट। ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया ना, क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रखा है ना, ये वाला आप देखेंगे, इसलिए वो सर्कुलर डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये डिटेक्ट नहीं करता तो ये मेरा फंक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मुझे करना होता, और अगर मुझे चौथी कंडीशन होती तो मैं यहाँ पे चौथी कंडीशन भी ऐड कर देता कॉमा के संग, जैसे मान के चलिए वेस्ट, तो भी ये मेरा रिजल्ट आ जाता। ठीक है, तो बस बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर क्रिएट हो गया, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं वैसे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस फाइल में अपलोड कर दूंगा, उसमें ये मैंने फंक्शन लगा रखा है, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये देखिए ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगा भी रखा है, अगर आप देखेंगे फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, इट जस्ट कि वहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है, इस वजह से मेरे पास वो एरर दे रहा है, मतलब सर्कुलर एरर दे रहा है। अदरवाइज मैं वो फाइल भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज़ गाइस प्लीज़ डू रीच आउट। और मेरी तरफ से ये कंप्लीट आपका और का फंक्शन हो चुका है, अब इससे ज़्यादा और कोई एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे नहीं। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों यही था आज का वीडियो, और डेक्स फंक्शन के 5 से ज़्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल एग्जाम्पल के संग मैंने आप लोगों को समझा दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि ऐसी कौन सा मतलब एग्जाम्पल आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहा है, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पावर बीआई ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप सभी के संग। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग कितना सीख के आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।